अब बात उस बंगले की जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कोई इसमें दलित एंगल देख रहा है तो कहीं इसे अनलकी बताया जा रहा है। खूब राजनीति हो रही है। बंगला विवाद के केंद्र में विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी हैं। उन्होंने पटना के वीवीआईपी इलाके में मौजूद 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। सरकार की तरफ से उन्हें बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया। वो आवास छोड़ने को तैयार नहीं हुए। पटना सचिवालय की डीएसपी पुलिस बल के साथ राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन उनके अड़ियल रुख को देखते हुए वो भी लौट गई। यानी प्रशासनिक स्तर से दबाव का कोई नतीजा नहीं निकला। 10 सर्कुलर रोड का बंगला पिछले 2 दशकों से लालू राबड़ी परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा पावर सेंटर रहा है। सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए यह बंगला नए कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित किया है, लेकिन राबड़ी देवी जी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि सरकार फोर्स के जरिए खाली करवा ले। वहीं मंत्री नंदकिशोर राम इसमें दलित एंगल बता रहे हैं। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से इस बंगले को खाली करने का लगातार दबाव बनाया गया है। राबड़ी देवी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह यह बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। फोर्स बोला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बोला के खाली करा है, फोर्स बोला हम नहीं खाली करेंगे। उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। अब तो नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। अब हम नोटिस अभी गया है आवंटन के बाद, फिर जो विधि सम्मत है विभाग नियमानुसार वो प्रक्रिया। देखिए, राबड़ी देवी जी के बंगले को लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म है। आरजेडी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं सरकार नियमों का हवाला दे रही है। तो इससे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब नंदकिशोर राम को मंत्री बनाने के बाद हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित कर दिया गया था, फिर कुछ दिनों बाद ही उन्हें नया सरकारी बंगला आवंटित करने की जरूरत क्यों पड़ी? काहे के लिए खाली करेंगे? मुख्यमंत्री जो पूर्व में है नीतीश कुमार जी, उनको सबसे पहले खाली कर देना चाहिए। वो जब खाली कर देंगे तो वो भी खाली कर देंगे। आपसे लंबे अरसे तक माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो कभी जिद नहीं किया कि हम एक अन्य मार्ग में ही रहेंगे। यह तर्क कि हम खाली इस आधार पर नहीं करेंगे कि हमको इसी घर में आदत लग गया रहने। जिस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हो, वहां अगर बिहार पुलिस जाएगी, ये दुर्भाग्य का विषय होगा ना। राबड़ी देवी जी के बंगले पर बदले की भावना से बिहार सरकार काम कर रही है। किनका बंगला कहां है ये सबको पता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन बंगले खाली कराने को लेकर के सरकार बेचैनी में है। बंगले में ऐसा क्या छिपा के रखा है? क्या मोह है आपको बंगले से? बंगला किसी कीमत पर खाली करना पड़ेगा। यहाँ जंगल राज अब नहीं है, गुंडागर्दी आपकी नहीं चलने वाली। वैसे आपको बता दें कि 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला जो राबड़ी देवी जी को अलॉट हुआ है, उसे सियासी गलियारों में अनलकी माना जाता है। इस बंगले में आरजेडी से भूपेंद्र प्रसाद वर्मा रहे, आरजेडी से ही शमीम अहमद, कांग्रेस के मदन मोहन झा, बीजेपी के चंद्रमोहन राय, विनोद नारायण झा और राम सूरत राय इस बंगले में मंत्री के तौर पर रहे, लेकिन फिर वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। यानी जो बंगले में शिफ्ट हुआ वो दोबारा मंत्री नहीं बना। राजनीति की हैसियत भी धीरे धीरे घटती चली गई। यह जो बंगला है यह भी मंत्रियों को मिलने वाला ही बंगला है, जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के नाते राबड़ी देवी को आवंटित किया गया नवंबर 2025 में, जहां पर आने से इनकार किया है राबड़ी देवी ने। हालांकि यह बंगला भी इसके पूर्व में कई मंत्री यहां पर रह चुके हैं, चाहे वो चंद्रमोहन राय हो या कई अन्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री का भी यह बंगला कभी रहा है। बंगले की अपनी एक कहानी है। बंगले के लिए लोग कहते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना आशियाना बनाया था, चाहे वो मंत्री रहे हों या अन्य लोग यहाँ पर, उनका भी ये मानना है कि यह बंगला उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ
अनलकी ही साबित हुआ। कई मंत्री जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, कई मंत्री इस बंगले में रहे, दोबारा फिर मंत्री नहीं बन पाए। तो हालांकि राबड़ी देवी लकी या अनलकी इस बंगले से नहीं, लेकिन राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है, जहां वो 2006 से ही रहती आ रही हैं, उस बंगले को खाली करने को ही तैयार नहीं हैं।